हेलो एवरीवन, इट्स केमिस्ट्री बाय मानसी चैनल। आज हम 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ये एक छोटा टॉपिक है बट ये बहुत बेसिक्स है, केमिस्ट्री के बेसिक्स इसी पे टिके हुए हैं। इसमें हम आज एटम्स के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में देखना, मैटर के टाइप्स पढ़े। दूसरे में हमने सिग्निफिकेंस नंबर देखे, कैसे उसको ड्राइव कर सकते हैं। तीसरे में हमने लॉज देखे, 4-5 लॉ थे एनसीईआरटी बुक में, उनके एग्जाम्पल सहित उसको समझा। अब चौथी वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे क्योंकि इस पे हमारी केमिस्ट्री बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एटम, परमाणु। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। जो एटम है ये सबसे बेसिक यूनिट है मैटर की। दैट फॉर्म्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शंस। एटम कैन बी एग्जिस्टिंग फ्री स्टेट एंड कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्री। मीन्स इसका यह है कि एटम फ्री स्टेट में भी रह सकता है जब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो मीन्स यही तो है कि वो फ्री स्टेट में है। बट जब वो किसी एटम से फिर रिएक्ट हो जाता है तो वो फ्री स्टेट में होता है। An atom is composed of 2 regions। मीन्स जो एटम है उसके 2 रीजन्स हैं। कौन कौन से, अब हम आगे देखें। विच द सेंटर ऑफ द एटम ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर वाले पार्ट है उसको तो न्यूक्लियस कहते हैं। कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एक रीजन क्या है इसका, सेंटर वाला पार्ट जो जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। एंड आउटर रीजन, एक इनर वाला रीजन हो गया, एक आउटर। आउटर वाले रीजन की बात करें, विच होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स इनर वाले में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, बट जो आउटर वाले रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो ऑर्बिट के अराउंड घूमते रहते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन्स हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास रहता है, प्रोटॉन के पास। ऑलवेज पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज प्रोटॉन के पास रहता है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनको ऑलवेज न्यूट्रल्स कहते हैं। अब हम डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में क्या है, पहले हमने 2 रीजन्स देखे एटम के, तो वो 2 रीजन्स क्या हैं। फर्स्ट जो अंदर है इसको इनर रीजन बोलेंगे, और जो बाहर है उसको आउटर रीजन कहेंगे। इनर रीजन में क्या देखा हमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं, इनर रीजन में, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर रीजन में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल्स में मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंड में। जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स ऑलवेज न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव। हम इस वजह से भी याद कर सकते हैं कि देखो इजी वे में देखें तो जो प्रोटॉन है, P मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन, तो पॉजिटिव याद हो गया। और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख दो, इलेक्ट्रॉनिटी मतलब माइनस, तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन तो ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा, इस पर कोई चार्ज होगा नहीं, तो ठीक है। मॉलिक्यूल्स, अणु। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance that retains all the properties of the substance
एंड इज कंपोज्ड ऑफ वन या मोर एटम्स। इसमें क्या क्या है कि सबस्टेंस की जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें ऑल प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है। ठीक है, इसकी जो कंपोज्ड होता है वन या मोर एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स होता है एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ होता है, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बेस्ड ऑन कंपोजिशन कि कितने एटम से मिलके बना होता है, मीन्स सेम एटम्स हैं या अलग अलग एटम्स हैं, उसके हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन कंबाइन एटम्स, तो उसके हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर से नाम से ही पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियस तो जिसमें सेम न्यूक्लियस है। देखो आगे डेफिनेशन देखते हैं। ए डायोएटमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 या ऑफ एटम द सेम एलिमेंट कंबाइन, मीन्स 2 से ज़्यादा जो एटम्स हैं जो कि सेम है वो कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, सेम एटम्स कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो हेट्रो मॉलिक्यूल्स है ये ए डायोएटमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, मीन्स इसमें बोला है हेट्रो मीन्स होता है डिफर, मीन्स अलग अलग एटम्स होंगे इसमें, ये मिलके क्या करते हैं हेट्रो न्यूक्लियर एटम्स को फॉर्म करते हैं, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल में देखें तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, H2, N2, Cl2। ठीक है, ये सब होमोन्यूक्लियर में आएगा। देखो H2 कैसे बनेगा, जब हम 2 हाइड्रोजन लेंगे तब बनेगा क्या, H2O बनेगा। H2 बनेगा मीन्स इसमें क्या है, सेम एटम लिया है, एक हाइड्रोजन का एटम लिया है, एक दूसरे हाइड्रोजन का एटम लिया है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन H2 बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या है, दोनों एटम क्या है, सेम ले रखे हैं, तो इसको कहते हैं जो बना है H2O उसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने एक H ले लिया और एक Cl ले लिया, मीन्स एक हाइड्रोजन ले लिया और एक क्लोरीन ले लिया, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, जब ये HCl बना रहे हैं तो देखो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक Cl है, मीन्स ये दोनों अलग अलग एटम है ना, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक HCl मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। मीन्स इसमें अलग अलग एटम्स यूज हो रहे हैं तो इसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो इसने फॉर्म किया है मीन्स HCl। इसके और एग्जाम्पल की बात करें तो H2O, हाइड्रोजन प्लस O2। ठीक है, तो देखो इसमें एक हाइड्रोजन एटम लिया है, एक ऑक्सीजन एटम लिया है, तो अलग अलग है ना, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ठीक है, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, और जो बैलेंस इक्वेशन है वो मैंने 10th वाली वीडियो में बता रखा है, इजी वे में बता रखा है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये H2O मॉलिक्यूल बनाता है। जो H2O मॉलिक्यूल है वो अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये मिलके बना हुआ होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर एटम। इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, इसमें मैंने कुछ बेसिक्स बता रखे हैं। इस वाले जो पिक्चर है तो देखो ए मीन्स कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ए क्या है। ठीक है, तो ए को यहाँ पे हम हाइड्रोजन मान लेते हैं एक बात के लिए। ठीक है, ओके, जो नीचे वाला जो नंबर है होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो ए की जो अप साइड होता है उसको कहते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे
एक एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन लिया है हमने, तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर, मीन्स जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है 1, और जो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक वेट या उसको एटॉमिक मास बोले तो उसको 2, तो ये होता है इसका एक सिंबल। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16 होता है एटॉमिक वेट, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 8। तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सिंबल इसका ऐसे होता है, जो डाउन में होता है लेफ्ट साइड उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो अप साइड होता है राइट साइड उसको एटॉमिक वेट कहते हैं। ये अभी आएगा, जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसमें हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लाया। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर एक एलिमेंट का तो दिया रहता है, जैसे एलिमेंट का दे रखा है ऑक्सीजन का दे रखा है 8 और 16, ठीक है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इतना तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटम को तो हमें पता रहता है, बट मॉलिक्यूल का आता है निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, जैसे H2O है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा फिर। ठीक है, H2O, तो H2O का जो हम मॉलिक्यूलर नंबर देखें, मॉलिक्यूलर मास देखें तो कैसे निकालेंगे। H2 पहले क्या करेंगे 2H, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 हैं, ठीक है। अब प्लस दूसरा जो एटम है वो क्या है ऑक्सीजन, बस। अब क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें मॉलिक्यूलर वेट रख देना है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो अपसाइड होता है, जो एटम के अपसाइड होता है उसको क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन के अपसाइड क्या था, अभी हमने देखा 1, तो इसका एटॉमिक नंबर था, और जो इसका जो अपसाइड था एटॉमिक वेट, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन नीचे तो हमने 8 लिखा था, ऊपर 16, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का क्या लिखा हमने 2 इंटू हाइड्रोजन का 2, इजी है, प्लस ऑक्सीजन का क्या लिखा 16, बस। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 16 है, ये 4 ये है, इसमें हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक लिया है। समस्थानिक मीन्स क्या होता है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाले मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, बट इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो डिफर होता है, ठीक है। इसमें 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, ठीक है। जो हमने लिया है ड्यूटेरियम लिया है, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 प्लस 16 किसका था ऑक्सीजन का, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 16, तो कितना आ रहा है 20। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखेंगे किसी मॉलिक्यूल का। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।